चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इजकल टू 8 और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर इजकल टू 20, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ए बी सी की कोई वैल्यू मानिए, यहाँ पे रखिए, वो 8 के बराबर होगी, यहाँ पे रखिए और आपका 20 के बराबर होना चाहिए। उन्हीं वैल्यू को आप रख के सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूले से इसको ड्राइव कीजिए। मेरी एक एडवाइस है कि आपको फॉर्मूले तो मेमोराइज होने चाहिए, और उसको करने का तरीका ये है कि दिन में आप कम से कम एक बार उनको सिर्फ रीड आउट कर लीजिए। रटे ना, रटेंगे तो याद नहीं होंगे, बट उनको एक बार रीड आउट कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में होता है कि डायरेक्ट अप्रोच नहीं मिलती, फिर हमें फॉर्मूले से ड्राइव करना पड़ता है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये मेरे पास में क्या है, अगर आपका a प्लस का b प्लस का c इजकल टू में 0 के बराबर लिखूं तो ये a का क्यूब प्लस में आपका b का क्यूब प्लस में आपका c का क्यूब और माइनस का 3abc, ये इजकल टू 0 के बराबर होता है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा आपका 1/2 a प्लस का b प्लस का c, ब्रैकेट के अंदर a माइनस का b प्लस का आपका b माइनस का आपका c प्लस में आपका c माइनस का a का स्क्वायर। ये मुझे एग्जामिनर ने दे रखा है आपका। या तो आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लीजिए, नहीं तो इसकी जगह फिर इसकी जगह पे बराबर में आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई a प्लस का आपका b प्लस का c और ये a का स्क्वायर प्लस में आपका b का स्क्वायर और प्लस में आपका हो जाएगा आपका c का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ मुझे ab प्लस का bc प्लस का ca की वैल्यू मुझे मिली हुई 8, यानी कि अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी आपकी 8, माइनस का निशान। a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे मिली हुई आपकी 20, ये 20 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस करूँगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका 12, मल्टीप्लाई लगाया। अब मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी, तो मुझे मालूम है a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो मेरे पास ये होगा आपका a का स्क्वायर प्लस में आपका b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो मुझे चाहिए a प्लस का आपका b प्लस का c की वैल्यू चाहिए, तो ये अंडर रूट के अंदर चल जाएगा। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है आपकी 20 है आपका, और इसकी वैल्यू मुझे पता है आपका, अगर 2 कॉमन निकालो तो मेरे पास में 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा आपका ये। तो 36 का फैक्टर जो बाहर आएगा वो 6 इंटू में 6 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 6 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये तो एक तरीका था जिसे हमने फॉर्मूले की अप्रोच से किया, और अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर भैया सीधी सी बात है, आप अपनी अप्रोच लगाइए। कैसे जरा देखिए, यहाँ पर ए बी सी की कोई वैल्यू रखनी है 20 के बराबर, मुझे नहीं पता लग रहा, तो मैंने क्या किया आपका, ये आपका रखा आपका 2 और ये आपका 4, तो ये कितना होगा 2 4, यानी कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में कितना बन रहा है 8 बन रहा है, और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूँ मैं तो 4 प्लस का 16 यानी 20 बन रहा है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसमें से किसी एक को जीरो कर दूं, यानी कि जैसे मैं सी को जीरो मान लेता हूं, तो ये मेरा कट जाएगा, ये मेरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ अगर ए की वैल्यू मेरे पास में 2 है तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी 4 होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 8 होगा। ए का 2 है और बी का मेरे पास में 4 है, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, जोड़ने पे कितना 20 आ रहा है। यानी मुझे ए बी और सी की तीनों की वैल्यू मिल गई। वो क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास में 2 है, बी की वैल्यू मेरे पास में 4 है और सी की वैल्यू मेरे पास में 0 है। तो जहां सी दिखाई दे उसको तो पहले आप काट दीजिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ए और बी की वैल्यू रखूंगा तो ये 6, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 6, ये मेरे पास हो जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास में a माइनस बी है, ये 2 है और ये 4 है, तो -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 ही आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना मेरे पास में 4 माइनस का 0, तो ये मेरे पास कितना 16 आएगा, प्लस का यहाँ मेरे पास 0 है और ये कितना आ जाएगा 2, ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो ये 16 4 20 4 24 इंटू 6 बाय में आपका 2 हो जाएगा, तो 12 6 72 यानी कि 72, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।